आवाज आ रही है क्या सभी के पास? आवाज आ रही है ना सभी के पास? कमेंट्स में बताइए जल्दी से। अब सुनिए आप लोग, आपको हमने कल की जो मीटिंग थी, उस कल की मीटिंग में आप लोगों को हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब क्या है कि आप लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 9th। अच्छा क्वेश्चन है ये दे रखा है इसमें कि 4 क्रमागत 10 वर्ष आयु समूह में मृतकों की संख्या निम्नलिखित है। तो मृतकों की जो संख्या है, एक जगह x, एक जगह f ऑफ x। क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए थोड़ा ढंग से समझें इसे। x की वैल्यू दे रखी है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। पचपन से 65। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी है 13,229, 18,139, 24,225 और 31,496। यहां एफ ना कहकर के क्वेश्चन में ये एल एक्स कहा है। एल एक्स, एफ ऑफ एक्स या एल एक्स या यू एक्स, बात एक ही होती है। तो आप लोगों से हमने डेली जो मीटिंग हो रही है उनमें याद दिला रहे हैं कि आप एक कैलकुलेटर खरीद लें सभी। तो अब देखिए इसमें जो वैल्यू पूछी है आपसे, ये कहा है कि 4 क्रमागत 10 वर्ष आयु समूह में जो मृतकों की संख्या है वो निम्न है। मतलब 25 से, देखो इसको समझो आप, कि 25 से 35 वर्ष की उम्र वाले मरे हुए व्यक्ति 13,229 हैं। वैसे ही 35 से 45 आयु वर्ग के जो मृतक हैं वो 18,139 हैं। 45 से 55 की उम्र वाले, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम है, वो 24,225 हैं। ऐसे ही 55 से 65 वाले ये हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 45 से 50 तथा 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या ज्ञात करो। 45 से 50 तथा 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या निकालो। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x है, ये एल एक्स है। पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ डेल एक्स,
अभी देखिए आपको क्या है कि हम इनको घटाते हुए बता रहे हैं, फिर भी आप भी साथ में घटाते चलना, कोई भी कहीं मिस्टेक हो जाए इसको घटाने में तो बता देंगे, क्योंकि टेबल बन जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 18,139 में से 13,229 घटाना है। 18,139 में से माइनस करना है 13,229, ये बचेगा 49,410। वैसे ही 24,225 में से माइनस करना है 18,139, तो ये रहेगा 6,086। ऐसे ही 31,496 में से माइनस करना है 24,225, तो ये आएगा 72,71। आप लोग भी इन कैलकुलेशंस को करते जाइए साथ के साथ कैलकुलेटर से। जरूरी नहीं है कि हमने जो कैलकुलेशन की हो हमेशा करेक्ट ही रहे, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। अभी इसमें से 60,86 में से 49,410 ये माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 1176। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, टेबल को दोबारा से करेंगे कैलकुलेट इसको। देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। एक्स की वैल्यू, एल एक्स की वैल्यू ये है, इसमें 25 से लेकर के 35, 35 से लेकर के 45, 45 से लेकर के 55 और 55 से लेकर के 65 इस आयु वर्ग के दे रखे हैं। इसमें जो मृतकों की संख्या है वो है 13,229, ये है 18,139, फिर है 24,225 और इसके बाद है 31,496। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक और बात देखिए, इसमें इस टेबल को जो घटाना है वो बाद में घटाएंगे। अभी एक बात और बता देते हैं पहले आप लोगों को कि यहां हम 50 का जो दोनों में जिक्र हो रहा है इस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो वैल्यू इसलिए निकालना चाह रहे हैं कि अगर आपसे 45 से 50 के मध्य मृतक पूछे हों तो ये होंगे जो 50 उम्र से कम वाले हैं, 50 से कम उम्र के हैं, इनमें से अगर 45 से कम उम्र के घटा दिए जाएं, ध्यान दें 45 से 50 उम्र वाले मृतकों की संख्या पूछी है। अगर हम 50 से कम उम्र के जो मृतक हैं उनमें से 45 से कम वाले घटा दें तो फिर 45 और 50 के बीच वाले ही तो बचेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, से कम, यहां जरूरत है हमें से कम की, तो से कम वाली सीएफ बनाएंगे। तो से कम के लिए अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये रहेगा x। अब दोबारा से ये से कम प्रकार की सीएफ तैयार करेंगे, तो से कम के का मतलब है 35 से कम, 35 से कम का मतलब है 35 से 25 तक की उम्र वाले, 35 से कम। ऐसे ही हम 45 से कम कहें, यहां 45 से कम, तो 45 से कम का मतलब है वे व्यक्ति जो 45
वर्ष की आयु वाले हैं और वो क्या मृतक हैं, तो 45 से कम तो 25 तक हो जाएंगे, क्योंकि टेबल चालू हुई है 25 से, तो 45 से कम तो ये भी होंगे 18,139 और 13,229 ये भी होंगे। दोनों ही क्या है, ये 45 से कम उम्र वाले हैं। ऐसे ही यहाँ 45 से 55 है, तो 55 से कम की बात करें, ऐसे ही यहाँ 65 से कम की बात करेंगे। अब ये तो था से कम प्रकार के लिए, लेकिन ये एक्स था, हमें ये एल एक्स चाहिए, तो से कम के लिए क्या बनेगा, से कम के लिए देखो 35 से कम उम्र वाले कितने व्यक्ति हैं, ये हैं 13,229, 13,229। लेकिन 45 से कम उम्र वाले कितने रहे फिर, देखो 45 से कम वाले ये भी हैं, और ये तो 25 से 35 जो है उम्र वाले, वो 45 से कम ही तो होंगे, 45 वर्ष की आयु से कम वाले रहेंगे, यानी ये भी रहेंगे कम वाले 45 से, और ये भी, यानी इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा 18,139 में 13,229, ये बनता है 31,668, सॉरी 31,368 ये आ जाता है। अब देखिए हमें 55 वर्ष से कम वाले चाहिए, तो 55 से कम देखो 55 45-50 के बीच में ये हैं, तो ये तो वैसे भी कम है, क्योंकि ये 35 से 45 हैं, जो कि 55 से कम वाले रहे, ऐसे ये, तो तीनों को जोड़े, इसको इसको और इसको जोड़ के यहां लिखेंगे। अरे आप 10th क्लास में जब CF निकालते थे ना, संचयी बारंबारता जैसे कहो, तो वही यहां निकाल रहे हैं, तो ये है 24,225 जुड़ जाएगा, प्लस का 24,225 ये आ जाएगा 55,593। अब देखो 65 से कम उम्र की बात करें, तो 65 से कम वाले तो ये सब हो जाएंगे, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के यहां लिखना है, तो ये बनेगा 31,496 प्लस का ये वाली टर्म टोटल आती है 87,089। अब क्या करेंगे, यहां देखिए है तो ये CF चल रहा है, जिसको संचयी बारंबारता कहते हो, लेकिन आप इसको LX, यानी है तो वो फलन के ही मान, तो LX ही लिखोगे, ये मृतकों की संख्या है, ये मृतकों की संख्या है। अब देखो इसमें यहां हम डेल LX निकालें, डेल LX इसका मतलब इसमें से इसे घटा दें, जैसे ही हम 31,368 में से 13,229 घटाएंगे, 31,368 में से 13,229 ये माइनस करना है, तो 18,139 बचेगा। फिर हम 55,593 में से 31,368 घटाएंगे, तो ये 24,225 बचेगा। ऐसे ही 87,089 में से 55,593 घटाएंगे, तो 31,496 बचेगा। अभी इसका डेल स्क्वायर निकालें, डेल स्क्वायर LX, तो 24,225 में से 18,139 घटाएं, 18,139 माइनस करें, तो ये बनेगा 6,086। फिर हम 31,496 में से 24,225 को माइनस करें, यह बचेगा 72,71। अब इसमें से भी 60,86 को माइनस किया जाए, तो ये बचेगा 1185।
ये रहा यहां डेल क्यू एल एक्स की वैल्यू, ये बची। उम्मीद करते हैं कि टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घटाने में। फिर भी आप लोग अगर किसी ने किया हो और कोई मिस्टेक दिखी हो तो बता सकता है कमेंट्स में, क्योंकि चैप्टर जो चल रहा है आपका सेकंड ए एक्सरसाइज, अगर ये टेबल आपने अच्छे से बना ली, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर टेबल ही आपने सही नहीं बनाई तो फिर आंसर सबके गलत निकलेंगे। और हाँ, आपको पहले भी बता चुके थे कि लगभग इसके 50% आंसर है वो गलत होंगे, यानी इस बुक में लगभग 50% जो क्वेश्चन है उनके आंसर गलत होंगे। अब अगर हम 50 पर वैल्यू निकालें, 45 से 50 वाले निकाल रहे हैं, तो देखो 45 से कम वाले तो दे ही रखे हैं, 45 से कम वाले तो 31,368 है ही। हम 50 से कम वाले निकाल दें, क्योंकि 50 का यहाँ कहीं जिक्र नहीं हो रहा, तो 50 पे पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। जो मृतकों की संख्या है उसको x बराबर 50 पे निकाल देते हैं। तो अब देखिए एक ही जो वैल्यू रही, यहां से स्टार्ट करोगे, अब इन दो कॉलमों को तो आप भूल जाओगे, इन दोनों को तो भूल जाओगे, यहां से आगे है ये टेबल, तो एक ही वैल्यू रही 35, और h का मान रहा, इनमें जो अंतराल है वो 10 का है, तो h का मान हो गया 10। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो है एफ ऑफ ए प्लस डेल एफ ऑफ ए, साथ में एक्स माइनस ए अपॉन में एच आता है, फिर ए प्लस का डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल दो एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस, अभी अगला आएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 3 एच क्यूब। देखो आपको पहले भी बताया था, एक तो आप क्या है यू वाला लगा सकते हो और एक एक्स वाला भी लगा सकते हैं सीधे ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको हमने लिख दिया था, यहां ये मल्टीप्लाई आएगा साथ में। अगर हम इस फंक्शन में वैल्यू रखें, जैसा कि हम 50 पे निकाल रहे हैं, x बराबर 50 पर, तो f 50 की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी, देखो f ऑफ ए, जैसा कि हमने बताया ये a है, a 35 है, a 35 है, तो f ऑफ ए की वैल्यू हो गई 13,229, तो यहां लिखेंगे 13,229 प्लस डेल एफ ऑफ ए है, इसकी वैल्यू हो गई 18,139 बटे में h का मान 10 है, गुणा में है x माइनस ए, तो x का मान जो कि हम 50 पे निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा 50 माइनस ए, और a की जगह है 35, प्लस में डेल स्क्वायर की वैल्यू है 6086 बटे में आएगा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, और साथ में एच स्क्वायर है, तो h की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा ना। फिर है ब्रैकेट में x माइनस ए, तो x का मान 50 है और a का मान है 35, फिर x माइनस ए यानी 50 माइनस का 35, और माइनस में h और है जिसका की मान 10 है, फिर है प्लस में 1185 बटे में आएगा 3, सॉरी फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, गुणा में आएगा एच क्यू, तो h का मान 10 है, तो 10 की घात 3, और फिर बनेगा x माइनस ए, x यानी 50, a का मान यानी 35, फिर आएगा x माइनस ए माइनस h का मान है 10, फिर बनेगा x माइनस ए माइनस का 2h, h का मान है 10, तो ये बन जाएगा 20। इतना रहा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट्स में। अब देखिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें, आप चाहो तो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, बगैर कैलकुलेटर के कुछ नहीं है इस बुक में। F50 ये दे रखा है 13,229 प्लस, अब आप देखेंगे यहां कि 50 में से अगर आप 35 को घटाएं तो 15 बचेगा, 15 में 10 का भाग लगाएं तो 1.5 बन जाएगा, तो यानी 18,139 के साथ गुणा में आएगा 1.5। फिर देखिए अगर आप
इस 2 का भाग लगाएं ऊपर, तो ये आएगा 3043 प्लस का है 3043, और देखिए इसमें 2 से डिवाइड किया इसको। अब 10 का वर्ग क्या होगा, 100 का भाग लगाओगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहां पॉइंट आ जाएगा 2 अंक बाद। साथ में है ये 50 माइनस 35 जो कि 15 होगा, और यहाँ 50 में से 35 10 45 घटाओगे 5 बचेगा, तो 15 यहां से और 5 यहां से, आप इनके गुणा करोगे तो 75 हो जाएगा ना, यानी इसके साथ में आया 75। इसके बाद में ये लास्ट टर्म और बच रही है, इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा, देखो 10 पे घात 3 है, मतलब 1000 कह सकते हैं इसको। 1000 है, यहां से 1000 को हटाओगे तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आएगा 1.185 बटे 6, 1.185 बटे में आएगा 6। इसके साथ एक और टर्म देखिए, ये 50 में से 35 घटाओगे तो 15 यहां बचेगा, 5 यहां बचेगा, -5 यहां बचेगा, तो -5 प्लस 5 और 15 इनके गुणा करेंगे आप, आएगा माइनस का चिन्ह, तो उस माइनस की वजह से ये चिन्ह माइनस का रहेगा। यहाँ 15 है, यहाँ 5 5 बच रहे हैं, तो 15 तो पहले लिख दिया और 5 5 के गुणा करके 25 लिख दिया। अब ये कैलकुलेशन करें हम, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया बगैर कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है। तो ये बना माइनस का 1.185, लास्ट वाले को लिख रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं बस हम। तो ये आती है टोटल कैलकुलेशन 42,645.6875। आप इसको लिख सकते हो 42,646, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है ना, तो इसको 1 बढ़ा देंगे। तो ये तो रही x बराबर 45 पर जनसंख्या, x बराबर 50 पर, 50 का मतलब है से कम वाली। तो अब हम क्या करेंगे, अब 45 से 50 के मध्य मृतक, तो ये बनेंगे 50 से कम उम्र माइनस का 45 से कम, -45 से कम, ये बनेगा। तो 50 से कम वाले अभी आपने निकाले 42,646 में से 45 से कम वाले जो हैं, तो आप देखेंगे 45 से कम कितने, 31,368, 31,368, इनको माइनस कर दिया जाए तो 45 से 50 वाले बच जाएंगे। अगर हम इसको माइनस करें 42,646 में से माइनस करना 31,368, ये बच जाएगा 11,278, ये बचेगा 11,278। अभी हमने एक पार्ट किया है बस 45 से 50 वाला, अभी 50 से जो 55 है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, जो बच्चे टीचर्स डे विश कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ एक पार्ट तो इसका हो गया, यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और कराएंगे।
सेकंड पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वो कैलकुलेशन है, 2 मिनट का है बस सेकंड पार्ट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इसमें अब ये जो सेकंड पार्ट है उसको और समझो, इधर ही कर देते हैं इसको भी। आप देखेंगे कि 50 पर जो वैल्यू निकली थी वो थी 42,646। अब हम क्या कर रहे हैं कि 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या निकालें। अब 50 से 55 आयु वर्ग के मृतक ये बनेंगे 50 से कम आयु वाले में से अगर 50 से कम वाले घटा दें, 55 से कम वाले में से 50 से कम वाले घटा दें, तो देखेंगे आप 55 से कम कितने हैं। टेबल में 55 से कम वाले तो दे रखे हैं ना, 55,593, 55,593 माइनस 50 से कम वाले अभी आपने निकाले थे, 50 से कम वाले हैं 42,646, 42,646। जैसे ही आप 55,593 में से इसको माइनस करें 42,646 को, ये आएगा 12,947। तो ये इसका सेकंड पार्ट रहा। इसके साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के लिए वे सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं जिनमें तुम्हें दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15वें नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि न्यूटन अग्र अंतर सूत्र का प्रयोग कर बहुपद एफ ऑफ एक्स प्राप्त कीजिए जो निम्न आंकड़ों को संतुष्ट करते हैं। यानी न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है ना, इसकी हेल्प से हमें एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी एक तो x की वैल्यू दे रखी है, दूसरा f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है। x और जो f ऑफ x है इनकी वैल्यू है 1 2 3 4। फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 26 18 4 1। पहले क्वेश्चन को इतना सॉल्व करते हैं, इसके बाद में कुछ और भी कहा है। इफ लगा करके इफ अनदर डाटा x5 इज इक्वल टू 5 f of x इज इक्वल टू 26 इज एडेड टू द अबव डाटा, तो इसको हम बाद में करेंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर x बराबर 5 पर f of x की वैल्यू देखो 4 के बाद 5 आ जाए तो 5 पर जो f of x है उसकी वैल्यू दे रखी है आपके लिए 26। अगर x बराबर 5 पे फलन की वैल्यू 26 हो तो अब इस स्थिति में जो पॉलिनोमियल निकालेंगे, जो फंक्शन इस स्थिति में निकालेंगे वह फंक्शन अगर 5 और 26 को भी इंक्लूड कर दिया जाए इसी टेबल में तो क्या वो फंक्शन बदल जाएगा या वैसा ही रहेगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है ये सामने, तो इसकी टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं। यहां आएगा डेल एफ ऑफ एक्स, इधर बनेगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर आएगा, चलो इसको पहले कंप्लीट करेंगे। 18 में से 26 घटाओ माइनस का 8 बचा, 4 में से 8 घटाओ तो माइनस का 14 रहेगा, 1 में से 4 घटाओ तो माइनस का 3 रहा। अब माइनस 14 में से माइनस का जो 14 है इसमें से आप माइनस 8 घटाओगे तो माइनस का 6 रहेगा, 3 में से 14 घटाओगे तो ये 11 आएगा, 11 में से 6 घटाओगे तो 17 बन जाएगा, माइनस 6 घटाने पर
ये डेल क्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रही। किसी भी स्टूडेंट को टेबल में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। अब देखो, हाँ? अच्छा, एक और बात, अभी इसको रिकनेक्ट करेंगे। आप सभी 1 मिनट के अंदर ही रिकनेक्ट करें।